So dear kids, in our last class we have discussed about the ratio and proportion. हमने देखा था कि रेशियो होता क्या है. ओके, थ्योरी क्लास थी वो रेशियो की. आज हम सीखेंगे कि क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो और क्या होता है इक्विवेलेंट रेशियो और कैसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है. ओके, एक बारी में समझ में आ जाएगा. अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में रेशियो प्रोपोर्शन नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप देख सकते हो. ठीक है, चलो फिर देखते हैं कि रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो कैसे फाइंड करें. अगर आपके पास कोई रेशियो है, देखो सपोज आपके पास एग्जांपल है कि 15:20, ये एक रेशियो है आपके पास में. अब मैं कहती हूँ कि इस रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कर सकते हो? बहुत ही इजी है. कैसे कर सकते हो? देखो कि 15 और 20 का HCF क्या है? क्या है इसका HCF? ऑब्वियसली 5. ओके, क्या है? HCF है इसका 5. ओके, तो हम क्या करेंगे? 15/20 लिख सकते हैं हम इसको. ओके, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसे. ओके, और इसको HCF से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20. तो हमारा 3/4 आ गया है. तो इसको रेशियो के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? 3:4. तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया. हम इक्वल टू करके 3:4 लिख सकते हैं. समझे हो कि कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली. ओके, अब इसका सेकंड एग्जांपल ये देखो, 200:650. अब इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे. ठीक है, अब चलो देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियोस क्या होते हैं. इक्विवेलेंट रेशियो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह, हमने जैसे फ्रैक्शंस में पढ़ा है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनकी डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू होती है वो सेम होती है. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो अगर आपके पास सपोज एग्जांपल है 3/5, इसी को हम 3:5 भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब 3/5 आपके पास में है, मैं बोलूं कि इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करो, तो बहुत ही इजी है. ये पहले से ही लोएस्ट टर्म में है, तो क्या करो इसको 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2. ओके, तो ये आ गया फर्स्ट हमारा. सेकंड इसके नीचे लिखेंगे, हाँ इस पे आंसर 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आ गया सेकंड. और 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये आ गया थर्ड. तो इसका 3 2 जा 6 और 5 2 जा 10 अपॉन. ओके, अब यहाँ पे कॉमा 3 3 जा 9. ओके, 5 3 जा 15 कॉमा, देन 3 4 जा 12 एंड 4 5 जा 20. ओके, अब यहाँ पे देखो कि ये क्या हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए हैं इसके. तो हम लिख कैसे सकते हैं इसको? 3:5 = 6:10, 6:10 = 9:15 and 9:15 = 12:20. ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए. अब इनको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है. अब इसको आप रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 3:5 is equal to 6:10. okay, which is equal to 9:15. okay, which is equal to 12:20. अब दोनों फॉर्म में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ऐसे भी लिखते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी. ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, चलो अब इसका ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ना ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है.